हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल काम से गीता। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर उत्तर मध्यकालीन मूर्ति और स्थापत्य है। हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? खजुराहो के मंदिर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उड़ीसा के मंदिर। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर खजुराहो के मंदिर है, जो उसका टाइम पीरियड है यहाँ से 10 से 11वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पूरा देखेंगे कि यहाँ पर देखो निर्माण, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये भी बता देते हैं। ये खजुराहो के मंदिर थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो ये फर्स्ट पार्ट में ही बना लिया है। ये फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो यहाँ पर सामान्य जानकारी है, जैसे कि आपको शासन बताना है कि किसके शासनकाल में यहाँ पे खजुराहो के मंदिर है। और यहाँ पे मतलब चंदेल वंश के, वैसे जो खजुराहो के मंदिर बने थे वो चंदेल वंश के शासक में सबसे अच्छे और सबसे उत्कृष्ट यहाँ पर मंदिर बने हुए थे। तो यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर मिलते हैं वो चंदेल वंश के ही मिलते हैं। तो यहाँ पर चंदेल वंश जो था वो एक कला प्रेमी शासक था। तो यहाँ पर आपने ये चीज देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी निर्माण शैली है, यानी कि अगर हम शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर नागर शैली में यहाँ पर है निर्मित। ठीक है, तो यहाँ पर हम नागर शैली में देखा, यहाँ पर मतलब शैली की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नागर शैली यानी कि वर्गाकार में बने हुए हैं। यहाँ पर एक मंदिर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर है जो आपका 64 योगिनी मंदिर है, तो जो किसमें बना हुआ है? आपका आयताकार में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखना है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि यहाँ पर जो इसका माध्यम है, तो माध्यम कौन सा हो जाएगा? आपका लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट में ही, पत्थर में ही आपका यही बना है आपका 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। ये जो इसका वंश था तो कौन सा? कलचुरी शासक है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पूरे पॉइंट्स देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से पहले आज का फर्स्ट पार्ट में आज सारे स्टूडेंट इसको लर्न करिएगा। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे, इसकी फुल डिटेल्स बताएंगे, कंदरिया महादेव के बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे। और यहाँ पर देवी जगदम्बा, 64 योगिनी, दूल्हा देव, यहाँ पर विश्वनाथ, जितने भी मंदिर हैं उसके बारे में हम फुल डिटेल्स लिखवाएंगे। कौन से माध्यम से क्या बना है और किस शैली में बना है और ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज हम सब इसके बारे में बताएंगे। और इसके निर्माण कला, मतलब जो इसका निर्माण का जो तरीका है बनाने का, वो भी आपको बताएंगे सेकंड पार्ट में। लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट में जो इसकी जनरल जो है यहाँ पर वो जनरली देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है पॉइंट्स। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, आपको पहले पढ़ना है कि ये किसके अंतर्गत आता है? खजुराहो के मंदिर है। ये उत्तर मध्यकालीन यहाँ पर मूर्ति और स्थापत्य है, और ये कहाँ है? एमपी। तो इसके बाद हम उड़ीसा की भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं खजुराहो के मंदिर। तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर देखते हैं। जो इसका टाइम पीरियड है तो बता देती हूँ, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 10 से 11वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड याद करिएगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं इसका राजवंश। तो अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया था, जो इसका राजवंश है वो यहाँ कौन सा हो जाएगा? चंदेल वंश हो जाएगा। तो यहाँ पर चंदेल वंश जो आपको दिख रहा है ये गुर्जर प्रतिहार के अधीन थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे चंदेल वंश है तो ये एक सर्वोत्कृष्ट यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे मंदिरों के। और यहाँ पर जो चंदेल शासक थे वो बहुत ही कला प्रेमी शासक थे। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने मूर्तियां बनवाई है, स्थापत्य बनवाया है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक। तो यहाँ पर बता देते हैं जो इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? नरनुक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंदेल वंश का मतलब किन राजाओं का जो चंदेल वंश था, तो यहाँ पर किन किन राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हर्षदेव, यशोवर्मन और यहाँ पर धंगदेव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन के शासन में कौन कौन से मंदिर बने हैं। यशोवर्मन में भी देखेंगे, यहाँ पर धंगदेव के भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज तो आपको बता ही दिया, परमार वंश, राठौर वंश, गुर्जर प्रतिहार, जो मतलब राजवंश थे इसके मतलब जहां पर खजुराहो के मंदिर जिस टाइम में बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया चंदेल वंश के अंतर्गत कौन से हैं? हर्षदेव, यशोवर्मन एंड धंगदेव। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपने देख लिया, इसका समय देख लिया, यहाँ पर शासन देख लिया, यहाँ पर क्या देख लिया, और जो कौन सा है संस्थापक, ठीक है, वो भी आपने देख लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्थान। तो स्थान तो सभी लोग जानते हैं कि छतरपुर जिला, और ये कहाँ पर हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूर्व मंदिर मतलब जो पहले मंदिर मिले थे, यहाँ पर जो खजुराहो के जो पहले मंदिर मिले थे लगभग 80 से 85 थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे 25 से 30 ही मंदिर यहाँ पर शेष रह गए हैं। ठीक है, अगर हम 25 की बात करें तो 25 सबसे अच्छे मिले हुए हैं। बाकी जो है मतलब ये मंदिर तो मिले हैं 25 से 30, लेकिन कुछ यहाँ पर खराब भी हैं।
ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर शैली की बात करते हैं। तो शैली किस में हो जाएगी, मैंने अभी बताया ही था, शैली किस में हो जाएगी, आपकी नागर शैली में हो जाएगी। अगर अब मैं यहाँ पर पूरा फुल डिटेल्स में बताऊंगी कि यहाँ पर कैसी शैली कैसे आई और कैसे कैसे इसका निर्माण काल हुआ, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसका खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण काल है उसका कैसे बना है, उसका मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, वो भी सब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट में तो बस यही देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसकी अभाव यानी कि इसमें कमी क्या थी, कि जैसे कि आपने देखा था कि मतलब जो अभाव मतलब क्या कमी थी, तो यहाँ पे पर कोटे यानी कि चार दीवारी बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें कमी थी यहाँ पर कोटे यानी कि चार दीवारी और बाउंड्री का बाउंड्री यहाँ पर नहीं बनी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो यहाँ पर खजुराहो की यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर या फिर महोबा। बाद में क्या हो गई यहाँ पर खजुराहो किसके टाइम में, यहाँ पे धंगदेव के द्वारा। ठीक है, ये जो यहाँ पर धंगदेव ये जो चंदेल वंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चंदेल वंश का जो प्रथम सबसे प्रतापी एवं स्वतंत्र शासक कौन था, यहाँ पर यशोवर्मन जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यशोवर्मन, जो यशोवर्मन है वो यहाँ पर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी और सबसे स्वतंत्र रहने वाला शासक जो वो था वो कौन सा था, यशोवर्मन था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं ये मतलब प्रथम हो जाएगा, मतलब यशोवर्मन प्रथम हो जाएगा और सबसे स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएगा, आपका यशोवर्मन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, परमदीप देव। ठीक है, परमदीप देव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर ये चीज तो हो गया है, एक बार पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पॉइंट समझ लेते हैं क्या है, बड़ी ज्यादा वो हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तर मध्य का। देखो यहाँ पर कुछ चीज पॉइंट है तो उसको तो याद करने वाला है, जो कौन से पॉइंट्स याद करने वाले हैं वो चीज आपको बताते हैं, है ना। तो बच्चे थोड़े से क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब होते रहते हैं, ऐसे कैसे करती रहती हूँ। ठीक है, वो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम गर्मी से और ईचिंग होने लगती है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर मध्यकालीन में आपने देखा तो खजुराहो के मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर के बारे में देखेंगे, यहाँ पर कौन सी शताब्दी मतलब कौन सी सदी में हो जाएगा आपका, मतलब 10वीं से आपका 11वीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज यहां से देखते हैं, पहली चीज देखना है कि आपका समय मतलब जो उसका टाइम पीरियड है वो आपने देखा कौन सा, 10 से 11वीं सदी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो इसकी शैली है तो शैली कौन सी हो जाएगी, नागर शैली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चंदेल वंश के समय में यहाँ पे सबसे उत्कृष्ट सबसे मतलब सर्वोत्कृष्ट यहाँ पर आपको खजुराहो के मंदिर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि चंदेल वंश में जो राजाओं का था शासन था वो कौन सा था, हर्षदेव, यशोवर्मन और धंगदेव। अभी आपने देखा था कि यशोवर्मन में जो सबसे प्रथम और प्रतापी शासक वो कौन था, प्रतापी और साथ साथ में एकदम स्वतंत्र रहने वाला था शासक कौन था, यशोवर्मन था। ये तो आपके प्रथम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनकी मतलब लास्ट में बात करते हैं, अंतिम शासक की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, परमदीप देव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना है कि प्रथम शासक कौन था। वैसे इतना हिस्ट्री नहीं पूछता है, लेकिन आप फॉर नॉलेज के लिए तो आप उसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शासक जरूर याद करिएगा। ये चीज हो गई। बाकी प्रारंभिक राजधानी आपकी हो जाएगी महोबा हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी अगर संस्थापक की बात करें तो आपके नन्नुक हो जाएंगे। ये चीज तो आपने देख लिया यहाँ पर कुछ। हाँ, एक चीज पॉइंट और जरूर याद करना है कि यहाँ पर जो मतलब माध्यम है यानी कि जो खजुराहो के मंदिर बने हैं जो माध्यम में बने हैं वो किस माध्यम में बने हैं, लाल बलुआ पत्थर में बने हैं या फिर बलुआ पत्थर में बने हैं या फिर ग्रेनाइट में बने हैं। ग्रेनाइट में एक ही मंदिर आपको दिखेगा, 64 योगिनी मंदिर दिखेगा आपको ग्रेनाइट में। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। तो 64 योगिनी मंदिर एक आयताकार शैली में बना है यानी कि आपकी द्रविड़ शैली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे पंचायतन शैली। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है उसको जरूर याद करिएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थान है, स्थान भी बता देते हैं। माध्यम तो आप लोग ने देख लिया, तो माध्यम कौन सा था, लाल बलुआ पत्थर था और आपका कौन सा था,
बलुआ पत्थर है और आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्थान की बात करें तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ पर कहाँ पर जाएगा आपका छतरपुर जिला हो जाएगा और कहाँ पर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो पूर्व में कितने थे मंदिर, यहाँ पे 80 से 85 थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कितने ही रह गए, यहाँ पर 25 से 30। बाकी यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम हो गया, इतना ज्यादा समय हो गया, तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर सब टूट ही गए होगा, सब नष्ट ही हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्तमान में लगभग जो सुरक्षित मिलते हैं वो यहाँ पर 25 से 30 मंदिर ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है पॉइंट खोजकर्ता। तो यहाँ पे खोजकर्ता संरक्षण देखते हैं और यहाँ पे यूनेस्को के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसका मैटर है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर खोजकर्ता। तो खोजकर्ता जो 1880 में याद रखिएगा, ये समय याद रखिएगा कि 1818 में यहाँ पे फ्रैंकलिन नाम का एक अंग्रेज जो था, उसने यहाँ पर जंगल में यहाँ पे खजुराहो के मंदिर देखे थे। अब जब कोई खजुराहो के मंदिर की देख लेगा, इतना ज्यादा अचंभित हो जाएगा कि हाँ, कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा यहाँ पर ऐसी मतलब आकृतियां बनी थी, न्यूड पिक्चर्स बनी थी, और यहाँ पर इतने ज्यादा आप तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इस टाइप की पिक्चर्स बनी। तो यहाँ पर बहुत देखिए कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूरोप में ऐसा था, लेकिन यहाँ पर इंडिया में कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा वो अचंभित हो गए कि इंडिया में ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न में आपको न्यूड पिक्चर मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इंडियन में ऐसा नहीं था कि इतने पुरानी टाइम में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अचंभित थे। तो यहाँ पर जो फ्रैंकलिन ने, तो यहाँ पर तो आपने देखा कि खोज करता है 1818 में, कौन है, फ्रैंकलिन है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो यानी कि जो सबसे बड़ा इन्होंने मतलब जो उल्लेख दिया था, यानी कि जो विस्तृत अध्ययन कर रहा था। ठीक है, जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किसने किया था, यहाँ पर 1800, यह बताते समय कि यहाँ पर 1852 से 1885 जो किसने दिया था, कनिंघम ने दिया था। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर हमें मतलब जो खजुराहो के मंदिर है, अगर हमें कोई भी चीज मिलती है तो एक फ्रैंकलिन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, और या फिर हमें कनिंघम के द्वारा हमें मतलब जानकारी मिलती है। तो मतलब इन्हीं दोनों का श्रेय जाता है खजुराहो को आगे बढ़ाने का, और यहाँ पे विस्तृत जानकारी का तो पता ही है कि कनिंघम ने दी है। अगर मान लो फ्रैंकलिन नहीं जाते और यहाँ पर नहीं देखते तो कैसे पता लगता कि हाँ, हमारे भारत में इतनी अच्छी और इतने अचंभित कर देने वाली यहाँ पर एक स्थापत्य भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो संरक्षण, यानी कि अभी तक यहाँ पर दिया और देखा और यहाँ पर मतलब विस्तृत अध्ययन भी किया। तो विस्तृत अध्ययन तो आपने देखो मतलब 1818 में इन्होंने मतलब जो खजुराहो ने खजुराहो की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, फ्रैंकलिन ने करी थी। यहाँ पे 1852 से लेकर 1885 से मतलब जो मतलब विस्तृत अध्ययन दिया था वो किसने दिया था, कनिंघम ने दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे जो संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो आप देख सकते हैं 1818 मतलब स्टार्टिंग में 1818 आया, फिर 1852 आया, 1800 मतलब कोई समय होगा कि इतनी बड़ी यहाँ पर स्थापत्य दिखेगा तो समय तो लगेगा ना। तो यहाँ पे 1852 से लेकर 1885 तक इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था, कहाँ पर, खजुराहो के मंदिर का। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता देते हैं कि संरक्षण जो मिला, तो यहाँ की जो संरक्षण मिला था, अब वो देखा आपने कि कब मिला संरक्षण, 1904। तो आप सोच सकते हैं कि 1818 से लेकर यहाँ पर 1904 में जाके उनको संरक्षण मिला था। यहाँ पर मतलब किसने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। कब ले लिया था, 1904 में ले लिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1986 में। ठीक है, 1986 में यानी कि खजुराहो को यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया है। यानी कि यूनेस्को सूची में जब शामिल कर लिया जाता है तो उसकी देख रेख सब यूनेस्को द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी यहाँ पर स्थापत्य हैं वो भी सब। ठीक है, तो यहाँ पर है तो 1986 में यहाँ पे खजुराहो को यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया था, और यहाँ पे 1904 ईस्वी में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर करना है। पहली चीज आपको याद करना है इसके खोजकर्ता जो 1818 में किसने किया था,
फ्रैंकलिन ने किया था, अंग्रेज ने देखा था। फिर उसके बाद आपको याद करना है कि जो इसका विस्तृत अध्ययन दिया था वो 1852 से 1885 के बीच में किसने दिया था? कनिंघम ने विस्तृत उल्लेख दिया था, यानी कि उसके बारे में पूरा ही एकदम लिख डाला था, उसके पूरा विस्तृत अध्ययन कर डाला था उसके मतलब खजुराहो के मंदिर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1904 में यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा तो यहाँ पर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। फिर 5वें पॉइंट की बात करेंगे कि यहाँ पर 1986 में कि यहाँ पर खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में शामिल कर लिया था, यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया था खजुराहो के मंदिर को। कौन सी सन में? 1986 में। ये चीज कुछ पॉइंट्स है तो आप उसको जरूर याद करिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हमने बात कर ली यहाँ पे राजवंश की बात कर ली, शैली की बात कर ली, माध्यम की बात कर ली, खोजकर्ता के बारे में बात कर लिया, विस्तृत अध्ययन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर मंदिर की है, जो मंदिर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो कितनी शैलियों में बने, मतलब कितनी श्रेणियों में बने हैं, यानी कि उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहले यहाँ पर शैव मंदिर है। शैव मंदिर तो आप समझ रहे होंगे किससे है, तो यहाँ पर शिव से संबंधित हो जाएंगे। वैष्णव मंदिर है तो यहाँ पर किससे हो जाएंगे? ये आपके विष्णु से मतलब विष्णु से संबंधित हो जाएंगे, तो विष्णु भगवान से संबंधित हो जाएंगे। ये हो जाएंगे जैन मंदिर, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। बाकी ये शाक्त मंदिर है तो शाक्त मंदिर आपका देवी से संबंधित मंदिर हो जाएंगे। तो ये 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला आपको याद करना है शैव मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, जैन मंदिर है, और तीसरा आपका चौथा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? शाक्त मंदिर। तो चारों ही मंदिर जरूर याद करिएगा। तो चारों मंदिर को यहाँ पर खजुराहो को 4 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा? शैव मंदिर, और यहाँ पर विष्णु मंदिर, और यहाँ शैव मंदिर है, और यहाँ पर आपका विष्णु मंदिर, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? शाक्त मंदिर, और एक चौथा जैन मंदिर। मतलब कोई सी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे करके लगा दो, यहाँ पर ऐसे लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा शैव, वैष्णव, जैन और लास्ट शाक्त मंदिर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम इन्हीं मंदिरों के बारे में, जैसे कि आपने देखा इन मंदिर मतलब यहाँ पे शैव, वैष्णव, जैन और शाक्त मंदिरों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इनके अंतर्गत आते हैं। वो चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, किस देवता को समर्पित है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि दूल्हादेव मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। यहाँ पर लाल हुआ मंदिर है तो ऐसे पूछ लेगा कि ये किस देवता को समर्पित है, तो पूछ सकता है। अब हम वैष्णव मंदिर से देख लेते हैं, वैष्णव मंदिर या फिर वैष्णव मंदिर या फिर विष्णु मंदिर, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बरहा मंदिर है तो बरहा मंदिर तो खैर जाते ही होंगे तो बता देंगे विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण मंदिर पूछ लिया जाए तो कि हाँ ये किसका है, किस देवता को समर्पित है, तो वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए तो हम लास्ट में बढ़ते हैं, यहाँ पे शैव मंदिर के बारे में देखते हैं कि शैव मंदिर यानी कि शिव से संबंधित मंदिर है तो वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शैव मंदिर है तो अभी मैंने बताया था कि शैव मंदिर जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? यहाँ पर शिव संबंधी यहाँ पर आपको मतलब जो है मंदिर आपको दिख जाएंगे। तो ये पहला हम मंदिर देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर है जो धंग देव के शासन काल में बना। अब हम बात करते हैं कि वैसे हम पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ये तो अभी आपको शॉर्टकट में लिख रखा है, वैसे इसको फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कुछ के लिए बस आपको याद रखना है कि शैव मंदिर में कौन कौन से मंदिर आते हैं, बस ये चीज आपको याद रखनी है। वैष्णव मंदिर है तो इसमें याद रखिए कौन से हैं, और आपके शाक्त मंदिर, और चौथा आपका जैन मंदिर। बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ पर खजुराहो के पंचायतन मंदिर भी रह गए हैं, चलो उसको बाद में बताएंगे पंचायतन मंदिर कौन कौन से हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर है। तो पहले हम कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में देखते हैं, किसके शासन काल में? यहाँ पर धंगदेव हो जाएगा। ये खजुराहो का सबसे बड़ा एवं भव्य मंदिर था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा था? कहाँ पर? कंदरिया महादेव। अगर हम 64 योगिनी की बात करेंगे तो ये सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छा सुंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी धंगदेव हो जाएगा। दूल्हादेव मंदिर है तो इसको भी याद रखिएगा, ये खजुराहो का सबसे नया मंदिर था। ये वाला जो है दूल्हादेव मंदिर है, ये सबसे ज्यादा नया मंदिर था दूल्हादेव मंदिर। मातंगेश्वर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूल्हादेव मंदिर है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, मातंगेश्वर मंदिर है तो इसको भी याद करिएगा, ये चंदेल द्वारा यहाँ पर बनाया गया
खजुराहो का सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पर सबसे नया कौन सा हो जाएगा, तो आपका दूल्हादेव मंदिर हो जाएगा। अगर हम सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, मातंगेश्वर मंदिर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाल गुहा मंदिर है, तो लाल गुहा मंदिर को भी याद करिएगा, महादेव मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो पॉइंट है याद करना, फिर से पढ़ा देती हूँ कि यहाँ पर जो शैव मंदिर है पहले याद करना, यहाँ पे कंदरिया महादेव याद रखना, जो सबसे मतलब उत्कृष्ट और सबसे भव्य मंदिर बना हुआ है, सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर, मतलब भव्य मतलब सुंदर मंदिर बना हुआ है। जो शैव मतलब उसका क्या कहते हैं, जो शैव मंदिर है। ठीक है, जो शैव मंदिर है तो यहाँ पर महादेव मंदिर जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है वो सबसे ज्यादा बड़ा और भव्य बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, तो बिल्कुल शिव को समर्पित है। ये चीज याद रखना। शासन पूछता है तो यहाँ पर धंगदेव है, तो यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है। तो इसके बारे में देखो पूरा बताऊंगी, बस आपको याद करना है कि शैव मंदिर में कौन है, यहाँ पे कंदरिया महादेव, खजुराहो का ये सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर है तो ये भी धंगदेव हो जाएगा। दूल्हादेव है, ये सबसे खजुराहो का सबसे नया मंदिर हो जाएगा। मातंगेश्वर मंदिर है तो ये चंदेल द्वारा सबसे बनाया खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर हो जाएगा। ठीक है, लाल गुहा मंदिर है और एक महादेव मंदिर है। बस इतना ही याद रखिएगा कि शैव मंदिर में कौन कौन से आते हैं। दूसरा आपको देखना है कि यहाँ पर वैष्णो मंदिर है, तो यहाँ पर वैष्णो मंदिर में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है लक्ष्मण मंदिर, तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर को देखिएगा, लक्ष्मण मंदिर हो गया। यहाँ पर आपका बैकुंठ मंदिर, तो यहाँ पर बैकुंठ मंदिर किससे मतलब है संबंधित, यहाँ पर विष्णु भगवान से संबंधित है, तो विष्णु देव से संबंधित है। अब हम देखेंगे ये यशोवर्मन, अभी आपने देखा था धंगदेव, यहाँ पे वैष्णो मंदिर है, विष्णु मंदिर है। तो यहाँ पर ये तो उसको बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, लक्ष्मण मंदिर को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। बस आपको याद करना है कि वैष्णो मतलब जो विष्णु को समर्पित है वो कौन कौन से मंदिर हो जाएंगे। लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पे वैष्णो मंदिर में सबसे बड़ा एवं सबसे सुरक्षित मंदिर कौन सा था, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर था। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित मंदिर आपका ये चीज मिल जाएगा, मतलब वैष्णो मंदिर में। ये मत सोचिएगा फिर ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, विष्णु यानी कि जो वैष्णो मंदिर है यहाँ पर उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं बरहा मंदिर। बरहा मंदिर तो यानी कि बरहा जानते ही हो। यहाँ पर बामन मंदिर है, जावरी मंदिर है, जावरी मंदिर या जवारी मंदिर तो कुछ भी कह सकते हैं। चतुर्भुज मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चतुर्भुज मंदिर भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चित्रगुप्त मंदिर, एकमात्र यहाँ पर सूर्य मंदिर, मतलब एकमात्र इकलौता ही एक सूर्य मंदिर है यहाँ पर, चित्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बता ही दिया है, खजुराहो का इकलौता तथा एकमात्र सूर्य मंदिर है चित्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शाक्त मंदिर है, तो शाक्त मंदिर के भी बारे में देख लेते हैं। कौन सा है, देवी जगदम्बा मंदिर। यहाँ पे ये पहले क्या था, पहले जो था विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में किसको समर्पित हो गया, यहाँ पर पार्वती जी। ठीक है, तो यहाँ पर देवी पार्वती जी को हो गया ये समर्पित। ठीक है, तो यहाँ पर शाक्त मंदिर में 64 योगिनी मंदिर, मतलब 2 ही मंदिर है शाक्त मंदिर में। यहाँ पे एक देवी जगदम्बा का हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। ठीक है, ये शासक होता है कलचुरी हो जाएगा। ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये सिर्फ शाक्त मंदिर की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी ओवरऑल की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो 64 योगिनी मंदिर है वो यहाँ पर सबसे मतलब प्राचीन मंदिर है। कौन सा, 64 योगिनी मंदिर। तो सबसे पहले हम 64 योगिनी मंदिर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट रह गया है जैन मंदिर, तो इसको भी पढ़ते हैं। इसका यहाँ पर है आदिमनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है। यहाँ पर ये किसके द्वारा, यहाँ पर धंगदेव के शासन में। इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस आप इतना ही याद करिए कि जैन मंदिर में आदिमनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जैन समूह का सबसे बड़ा मंदिर है ये वाला पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, शांति मंदिर और घंटाई मंदिर, इसके स्तंभों पर जंजीर व घंटियों को भी बनाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। शाक्त देवी में 2 ही मंदिर है यहाँ पर, एक आपका देवी जगदम्बा मंदिर हो जाएगा, दूसरा 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले किसको समर्पित था, यहाँ पर विष्णु को समर्पित था, बाद में किसको हो गया, देवी पार्वती को हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, कौन सा, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैन मंदिर, तो जैन मंदिर में आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जो जैन समूह का सबसे बड़ा मंदिर था,
कौन सा? पार्श्वनाथ। ये ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है, ये जैन मंदिर की बात कर रहा है कि सबसे बड़ा मंदिर था कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो शांति मंदिर, घंटाई मंदिर, जो इसके स्तंभों पर जंजीर व घंटियों को बनाया गया है। तो यहाँ से बस इतना पॉइंट जरूर याद करना, जितने मंदिर हैं कि कौन से धर्म से, कौन से मंदिर से संबंधित है, ये जरूर याद करिएगा। चलिए, तो ये वैसे नेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी आर्ट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ही फुल डिटेल्स में पढ़ लो तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा, कि कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? खजुराहो के पंचायतन मंदिर। तो यहाँ पर आपने देखा था नागर शैली बने थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जो पंचायतन शैली में है। यहाँ पर खजुराहो के पंचायतन, मतलब ये समझ लीजिए कि पंचायतन शैली होती है कि 4 मंदिरों के बीच में एक मुख्य मंदिर होता है, एक जो मतलब मेन होता है, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कंदरिया महादेव, इसके बारे में पूरा बताऊंगी मैं डिटेल्स, जब आपका निर्माण काल बताऊंगी तो पूरा आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि जब मंदिर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मंदिर है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव का ही पूरा बनाकर बताऊंगी स्ट्रक्चर कि कैसा कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई भी जगती क्या होता है, जगती होता क्या है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आपका कौन सा क्या कहते हैं प्रतीक्षालय क्या होता है, जो और आपका कौन सा अंतराल क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। मतलब जो प्रतीक्षा जो होती है, जो परिक्रमा करते हैं, उसे कहते हैं। ये सब निर्माण काल में आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर है, जो किससे है पता ही है, बस आपको याद करना है कि कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं पंचायतन में। ये कल जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर है, शैव मंदिर, यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है, शैव हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर है, बाकी बैकुंठ मंदिर तो ये है, प्रवेश मंदिर। यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताएंगे, ये चारों के बारे में बताएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे निर्माण काल सेकंड पार्ट में देखेंगे कि कैसा कैसा है, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको बहुत अच्छे से जरूर याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करना भी बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों कर दिया है, कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट भी जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, और शेयर तो करते नहीं है, मैं शेयर के लिए नहीं कहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर करिए ना करिए, लेकिन बस आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। मुझे तो खुशी तब होगी, मुझे तो लाइक करने से भी खुशी नहीं होगी, मुझे तो कमेंट करने से भी नहीं खुशी होगी, खुशी तो मुझे तब होगी जब आप लोग का सिलेक्शन होगा, तो ये लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया तो हो गया। वैसे अगर आप क्रेडिट देंगे तो मेरे कहने से क्या होता है ना। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो लगता है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही नहीं, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो, जो मेहनत करते हैं सभी का हो। ठीक है, तो जो मेहनत करते हैं उनका सभी का हो, ये कहा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी कम सीटें, सबका तो हो नहीं सकता है ना, जो बात सच है वो सच है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आज मैराथन क्लास में मिलेंगे 8:30 बजे। सब लोग रेडी रहिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे आपकी क्लास लगा दें, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर देखो, आप भी जानते हैं, एक चीज आपको ध्यान से सुन लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, सीरियसली आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जिस तरह से मैं कराऊं उस तरीके से अगर आप करते हैं, मतलब क्वेश्चन को लेकर आपको 4-5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा मेन पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, उसी से ही मैं आपको कराऊंगी कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, उसको आंसर दीजिएगा तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर मिलते हैं 8:30 बजे महामैराथन के साथ। ओके, थैंक यू अगेन।